नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे थे 16वां पाठ, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। इसके पहले इस पाठ के हम 2 वीडियो में बना चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखने वाले हैं बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से जो है निवारण, कौन कौन से उपाय जो है अपनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है। वैसे हम बेरोजगारी का एक संक्षिप्त वर्णन, एक लंबा सा अच्छा खासा वर्णन जो है पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी क्या होती है। तो बेरोजगारी का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करने के योग्य हो और काम करने के लिए इच्छुक भी हो। क्या? काम करने के लिए योग्य भी हो और काम करने के लिए इच्छुक भी हो, किंतु उसे काम नहीं मिलता, किंतु वो रोजगार प्राप्त करने में असफल हो, किंतु उसे काम मिल ही नहीं रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेरोजगार या बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है, उसको वो काम करने के योग्य है, काम करने की इच्छुक भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो क्या है? वो बेरोजगार है। ठीक है, तो वही बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला कारण है रोजगार परक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव। हमारे देश में जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, भाई साहब आप बात मत पूछिए, मतलब बच्चों की 15-20 साल तो पढ़ाई में गुजर ही जाते हैं। बच्चों को इतना पढ़ाया जाता है कि तोता बना दिया जाता है बच्चों को, लेकिन जब हाथ में डिग्री लेके आते हैं तो उनको कोई काम ठीक ढंग से आता भी नहीं है। जब किसी कंपनी में जॉब मांगने जाते हैं या कहीं खुद का ही मान लीजिए कुछ करते हैं, तो उनको कुछ आता ही नहीं है कि भाई चलो ये काम कर दो। कैसे होता? हमने पढ़ा था लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब हमको सिर्फ पढ़ाया गया, हमको कराया नहीं गया, हमको सिखाया नहीं गया। क्या किया? सिर्फ पढ़ाया गया है। यही एक कमी है, मतलब हमें कभी ऐसी शिक्षा दी ही नहीं जो आगे चल के उस शिक्षा के माध्यम से हमें काम मिल सके, हम काम कर सके। हमें तो खाली पढ़ाया गया कि देखो तुम इसको याद करो, इसको जाके एग्जाम में लिखो, अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम फर्स्ट आओगे, बस यही कराया गया। किंतु हमें कभी ऐसा नहीं सिखाया गया, कुछ ऐसा नहीं सिखाया गया, कुछ ऐसा कौशल हमारे अंदर विकसित नहीं किया गया जिसके माध्यम से हम कोई अच्छी नौकरी पा सके या खुद का कोई अच्छा व्यवसाय कर सके। ये भी एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है और भारतीय शिक्षा व्यवस्था इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बेरोजगारी में। बच्चों को पढ़ाता तो बहुत है लेकिन कुछ सिखाता ही नहीं है कि नहीं? और प्रशिक्षण की तो बात ही मत पूछिए, सिर्फ बुक पढ़ो, कुछ करो मत, है कि नहीं? विज्ञान में क्या करना? देखिए, विज्ञान किस लिए होता है? प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, कि विज्ञान की बुक में जो कहा गया उसको करके दिखाओ। लेकिन नहीं भाई साहब, आपको पढ़ के एग्जाम में लिखना है, अच्छे मार्क्स लाने, ये होता है अपने देश में। अपने देश में कुछ सिखाया नहीं जाता, सिर्फ पढ़ाया जाता है, सिर्फ तोता बनाया जाता है, कुशल नहीं बनाया जाता अपने देश में। क्या बनाया जाता? तोता बनाया जाता। तोते की तरह बोलते जाओ, लिखते जाओ, कुछ मत करो। और जब बारी आती है नौकरी करने की, तब हमें पता चलता है कि भाई हमने इतने साल तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं हाथ में, हमने तो कुछ किया ही नहीं, सीखा ही नहीं, है कि नहीं? तो रोजगार परक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव क्या भाई साहब? मिलती ही नहीं। अभाव तो बात ही छोड़िए, है कि नहीं? वैसे अपने देश में भी जो नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है, नई शिक्षा नीति 2020, बहुत अच्छी शिक्षा नीति अगर लागू हो जाए तो बहुत से आने वाले बच्चों का भविष्य जो है बच जाएगा। ठीक है ना? दूसरी है बढ़ती जनसंख्या तथा श्रम शक्ति। देखिए, अपने देश में क्या है ना, जनसंख्या बढ़ती जाती है जनसंख्या। मतलब जनसंख्या को रोकने के लिए भी तो कोई कानून बना नहीं है, हालांकि भविष्य में बन भी जाए तो अच्छी बात होगी। अपने देश में जनसंख्या जो बढ़ती ही जाती है कि नहीं? मतलब अब तो फिर भी लोग समझदार हो गए, 2 ही बच्चे करते हैं, लेकिन अगर दोनों लड़कियां हो जाए तो तीसरे लड़के की इंतजार तो करते ही करते हैं, है कि नहीं? ये सब जगह ऐसा होता है, लेकिन एक लड़का करते ही करते हैं। मतलब जब तक लड़का नहीं होगा तब तक बच्चे करेंगे ही करेंगे। ये भी एक मानसिकता होती है कि नहीं होती लोगों की? तो इसके चलते क्या होता है? जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ेगी तो अपने देश में क्या बढ़ेगी? श्रम शक्ति बढ़ेगी, मतलब काम करने वाले लोगों की शक्ति तो बढ़ेगी। श्रम शक्ति तो अपने देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उस श्रम शक्ति को
रोजगार देने के लिए, काम देने के लिए कुछ है ही नहीं अपने पास। भाई इतनी सारी जनसंख्या है, उनको काम कहाँ से ला के दे, है कि नहीं? उनको काम कहाँ से ला के दे? जब जनसंख्या बढ़ेगी श्रम शक्ति बढ़ेगी, श्रम शक्ति बढ़ेगी तो भाई उन श्रम शक्ति को कार्य शक्ति भी तो देनी है कि नहीं देनी, मतलब उन श्रम शक्ति को काम भी तो देना है कि नहीं देना? काम तो है ही नहीं, कहाँ से दे? अब तो सब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तकनीक के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से काम हो जाता है। इतने सारे लोगों को रख के फायदा क्या, है कि नहीं? तो ये भी है कि जनसंख्या बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। भारत में एक साल में उतने बच्चे पैदा होते हैं जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है ना, उतने अपने देश में एक साल बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये भी एक अलग निराली बात है। लेकिन जनसंख्या, और देखिए जनसंख्या बढ़ेगी श्रम शक्ति बढ़ेगी, तो श्रम शक्ति बढ़ती है लेकिन काम नहीं है, काम नहीं है तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाती है कि नहीं? तो ये भी एक कारण है। तीसरा है अनुपयुक्त तकनीक। देखिए आजकल अपने देश में ना टेक्नोलॉजी का दौर चल गया है, मतलब भाई सबको ही काम करना टेक्नोलॉजी पे करना है। हालांकि ये बात बुरी भी नहीं है लेकिन ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। अगर सभी लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही काम करने लग गए तो उन लोगों का क्या होगा जो बेरोजगार है। भाई साहब सब लोग, मान लीजिए पहले कपड़े की फैक्ट्री होती थी, उसमें 100 लोग काम करते थे, क्या 100 लोग काम करते थे। अब 100 में से अब 100 लोग हैं, उन 100 लोगों को रिप्लेस करने के लिए कपड़े बनाने के लिए एक मशीन ला दी गई कि अब इस मशीन से कपड़े बनेंगे, और इस मशीन को चालू बंद करने के लिए एक आदमी रख दिया गया, एक व्यक्ति। तो 100 में से एक तो यहाँ पे आ गया, पीछे बचे 99 लोग। अब इनडायरेक्टली ये 99 लोग तो बेरोजगार हो गए कि नहीं हो गए? इन 100 लोगों में सिर्फ एक लोग को, एक व्यक्ति को सिर्फ क्या मिली? मशीन को चालू बंद करने की जिम्मेदारी मिली, काम मिला है। बाकी 99 लोग तो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, इनकी नौकरी तो छीन ली गई। तो एक तकनीकी आने के कारण क्या हो गए? इतने सारे बेरोजगार हो गए। हालांकि ऐसा भी हो सकता था कि कोई एक ऐसी मशीन बना दी जाए, क्या कोई एक ऐसी मशीन बना दी जाए जिससे 100 लोगों को काम मिल जाए, 100 के 100 लोगों को काम मिल जाए। लेकिन ये 100 लोग जहां पहले 100 लोग मिलके 1 लाख मीटर कपड़ा बनाते थे, कितना? 1 लाख मीटर कपड़ा बनाते थे पहले मिलके। ये 100 लोग पहले मिलके क्या करते थे? 1 लाख मीटर कपड़ा बनाते थे। अब ऐसी तकनीक ला दी जाए कि ये 100 लोग मिलके 10 लाख मीटर कपड़ा बनाए। कितना? 10 लाख मीटर कपड़ा बनाए। तो ये तो हो सकता है ना भाई, इस मशीन तो ये तो भाई सभी लोगों को रिप्लेस कर देगी, तो इस मशीन का ज़्यादा काम है नहीं। तो ये क्या हो गई? ये तो अपने देश के लिए एक अनुपयुक्त तकनीक हो गई। क्या हो गई? अनुपयुक्त अपने देश के लिए तकनीक हो गई। अपने देश में श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, तो अपने देश में तकनीक ऐसी चाहिए कि भाई जितने लोग हैं उनसे काम सबसे करवाया जाए, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए। जहां पहले एक व्यक्ति एक दिन में मान लो 10 मीटर कपड़ा बनाता था, अब वो व्यक्ति एक दिन में 100 मीटर कपड़ा बनाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि नहीं है? सबको काम भी मिल गया और अपने देश में रोजगार को, अपने देश में जो विकास अपने देश का, उसको भी गति मिल गई, विकास भी बढ़ गया, लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो जो अनुपयुक्त तकनीक है अपने देश में, वो तकनीक आ जाने के कारण कहीं ना कहीं क्या हो गई है? अपने देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। तकनीक ऐसी होनी चाहिए जो अपने देश को एक अच्छे कंफर्टेबल लगे। अपने देश में पहले से जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, उस ज़्यादा जनसंख्या के बीच में अगर मशीन ला दी जाएगी तो क्या हो जाएगी? बेरोजगारी बढ़ दी जाएगी, है कि नहीं? अभी तीसरा कारण है कृषि का पिछड़ापन। देखिए अपना देश जो है ना वो कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है अपना देश? अपना देश कृषि प्रधान देश है, मतलब खेती वाला देश है अपना देश। अपने देश की 60% से अधिक जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, मतलब कृषि और कृषि से संबंधित काम करती है, कृषि और कृषि से संबंधित मजदूरियाँ करती है, मेहनत करती है। अपने देश की 60% जनसंख्या कम नहीं होती भाई साहब, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है कि नहीं? तो अभी अपने देश में क्या है? कृषि का पिछड़ापन है, कृषि में विकास नहीं होता। आज भी पुराने तरीके से खेती की जाती है। तो ऐसा हो कि भाई कृषि में कुछ ऐसा आविष्कार हो या कुछ ऐसी तकनीकी का उपयोग किया जाए जिसके माध्यम से कृषि की जो उत्पादकता है, कृषि का जो विकास है वो विकास हो जाए,
कृषि का विकास हो जाएगा। तो जो लोग कृषि के ऊपर निर्भर है, जो लोग कृषि के ऊपर निर्भर है, वो लोग क्या करेंगे, उनकी आय बढ़ जाएगी उनकी। तो जो लोग खेती करने से हिचकिचाते हैं, जो लोग खेती से दूर भागते हैं, अब वो भी लोग आके खेती करने लग जाएंगे। अभी तक अपने देश में क्या होता है कि भाई लोग वही खेती करते जो खाने पीने के होते, गेहूं उगा दिए, चावल उगा दिए, धान उगा दिया, मतलब इस प्रकार के अपने देश में खेती की जाती है। अगर ऐसा हो कि हम खेती ऐसी करें जिसके माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा अधिक पैसा मिल सके, मतलब उस खेती के माध्यम से हमें कुछ प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी, अवश्य सुनी होगी कि इस व्यक्ति ने 1 साल में खेती के माध्यम से कमाए 1 करोड़ रुपए। ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि नहीं होगी? तो आपको भी लगता है कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार के अगर हम तकनीक की अपनाएं तो सीधी सी बात है, आज के जो लोग बेरोजगार है वो लोग जाके खेती कर लेंगे, खेती करने सीधी बात अच्छे कमाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा। तो कृषि का जो पिछड़ापन है, उस कृषि के पिछड़ेपन के कारण भी बेरोजगारी जो है वो बढ़ती है। इसके बाद 5वां कारण कौन सा है? रोजगार विहीन आर्थिक विकास। देखिए, हर 3 महीने में अपने देश में आता है जीडीपी का आंकड़ा कि अपने देश की जीडीपी कितनी, अपने मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के आंकड़े आ जाते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि अपने देश का विकास हो रहा है कि नहीं। तो जीडीपी के जब आंकड़े आते हैं हमें पता चलता है कि अरे हाँ, अपने देश का तो विकास हो रहा है। जब अपने देश का विकास हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि अपने देश के लोगों का भी विकास हो रहा होगा, अपने देश में लोगों को रोजगार भी मिल रहा होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती। अपने देश में क्या हो रहा है कि भाई ठीक है, आर्थिक विकास तो अपने देश में हो रहा है। क्या हो रहा है? अपने देश में आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन अपने देश में 2 सेक्टर। पहला सेक्टर है उत्पादन वाला सेक्टर। उत्पादन मतलब जहां पे लोग उत्पादन करते हैं, जैसे कि किसान क्या करता है? उत्पादन करता है। जैसे कि मजदूर क्या करता है? उत्पादन करता है। उसके और एक क्षेत्र है सेवा सेक्टर, मतलब सेवा का क्षेत्र है। एक क्षेत्र है सेवा का क्षेत्र, जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब क्या है? सेवा का क्षेत्र है। एक है उत्पादन का क्षेत्र, एक है सेवा का क्षेत्र। अपने देश में जो एकदम तेजी से बढ़ा है ना, जब देश में उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, उसके बाद अपने देश में एकदम से जो क्षेत्र बढ़ा है ना, वो बढ़ा है सेवा का क्षेत्र। और सेवा का क्षेत्र की खासियत क्या है पता है? इस सेवा के क्षेत्र में बहुत कम लोगों को रोजगार मिल पाता है, उत्पादन के क्षेत्र में ज्यादा रोजगार मिलता है। तो जब अपने देश में सेवा का क्षेत्र एकदम बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जब तेजी से बढ़ता है अपने देश में सेवा का क्षेत्र, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन आर्थिक विकास में सेवा का क्षेत्र भी है और उत्पादन का क्षेत्र भी है, लेकिन उत्पादन का क्षेत्र बहुत धीमी गति से बढ़ता है, ज्यादा बढ़ ही नहीं पा रहा उत्पादन का क्षेत्र। और अधिकतर ज्यादा लोग किस पर डिपेंड है? उत्पादन के क्षेत्र पर ज्यादा लोग डिपेंड है कि भाई उनको रोजगार कहां से मिलता है? उत्पादन के क्षेत्र से मिलता है। लेकिन बढ़ कौन सा रहा है? सेवा का क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवा का क्षेत्र बढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं? लेकिन वास्तविकता में क्या है कि भाई आर्थिक विकास सेवा के क्षेत्र से हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उत्पादन के क्षेत्र से आर्थिक विकास तो हो ही नहीं रहा है, जिसके चलते क्या हो जाता है? बेरोजगारी तो वैसी ही है। बेरोजगारी हम थोड़ी देर भूल जाते हैं कि देश में बेरोजगारी भी है। क्यों? आर्थिक विकास हुआ है, इसका मतलब बेरोजगारी नहीं है, लेकिन वास्तविकता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बेरोजगारी है, वो हमें दिखती नहीं है कि नहीं? तो सेवा के क्षेत्र में वास्तविक बेरोजगारी हमें देखने को मिलती, मतलब उत्पादन के क्षेत्र में वास्तविक बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद 6ठा कौन सा है? राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं व्यवस्थित नियोजन का अभाव। देखिए, अपने देश में सरकारें बनती है, जाती है, वापस नहीं बनती है। सरकारें आती है, जाती है कि नहीं? सरकार जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे वादा करती है कि भाई आप हमें वोट दो, तो वो क्या वादा करते हैं कि भाई आप हमें वोट दो, हम आपको इतनी लाख नौकरियां दे देंगे। देते? नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इतनी नौकरियां अपने देश में है ही नहीं, सरकारी नौकरियां इतनी अपने देश में है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां बनानी पड़ेगी, नए नए उद्योग लगाने पड़ेंगे, तभी तो इतनी नौकरियां बन पाएगी। और दूसरा क्या देते हैं? बेरोजगारी भत्ता, कि भाई आप ग्रेजुएट हो तो हम आपको महीने का इतना पैसा देंगे, आप अगर बेरोजगार हो तो इससे तो ये होता है कि भाई जो लोग काम करते होते हैं उनको भी ठीक से भाई वो भी कहते चलो सरकार पैसा दे रही है, महीने का 5-6 हज़ार दे रही है, कौन काम करेगा? मतलब होते कुछ लोग ऐसे। लेकिन सरकार की
जो इच्छा शक्ति है, सरकार को चाहिए कि वो कड़े कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। सरकार को क्या चाहिए कि ठोस कदम उठाए और व्यवस्थित कदम उठाए और क्या करे, व्यवस्थित क्या करे, नियोजन करे। अपने देश में कोई भी नीति बनती है, कोई भी योजना बनती है, तो सीधी सी बात है उस योजना में कोई ना कोई गड़बड़ी तो होती है, कोई ना कोई लूप होल तो होता ही है। और उसी गड़बड़ी के माध्यम से, उसी लूप होल के माध्यम से लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को बेरोजगारी भत्ता देना है, ठीक है, ये बात छोड़िए, चलो सरकारी नौकरी की बात लेते हैं। अभी अभी राजस्थान में ऐसी न्यूज आई कि ऐसे बहुत से लोगों को, बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, उनको पद से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग फर्जी डिग्री लेके बन गए थे भाई, ऑफिसर वगैरह जो बने वो फर्जी डिग्री के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो नियोजन था, राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, जो सरकारी नियोजन था, उसका अभाव देखने को मिला कि नहीं मिला। जो वास्तविक नौकरी का हकदार था उसको नौकरी मिली नहीं, वो तो बेचारा बेरोजगार रह गया। और किसी ने कुछ कर करके, आगे पीछे कुछ करके, डोमाडोल कर करके क्या कर दिया, अपना रोजगार ले लिया। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यवस्थित नियोजन का अभाव दिखाई देता है कि नहीं देता? बिल्कुल दिखाई देता है कि नहीं? तो हमने पढ़े बेरोजगारी के ये प्रमुख 6 कारण। अभी हम देखते हैं बेरोजगारी निवारण के उपाय। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने, भारत सरकार ने कौन कौन से उपाय अपनाए हैं? पिछले 40 सालों से भारत सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है वो बेरोजगारी को कम करने की। देखिए, बेरोजगारी एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, एकदम से खत्म नहीं हो सकती, कम अवश्य हो सकती है, खत्म बिल्कुल नहीं हो सकती। बेरोजगारी याद रखना, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं घर्षणात्मक बेरोजगारी आ जाएगी, या कहीं ना कहीं जो है कोई दूसरी बेरोजगारी आ जाएगी, मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी। तो बेरोजगारी खत्म तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, लेकिन बेरोजगारी कम अवश्य की जा सकती है कि नहीं? तो अपने देश में सरकारें जो है पिछले 40 सालों से बेरोजगारी को कम करने की क्या कर रही है? कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है। देश में एक मनरेगा योजना चलेगी। मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, जिनको कुछ आता ही नहीं, उनमें योग्यता नहीं है। क्या नहीं? उनमें योग्यता नहीं है। तो ऐसे लोगों को काम पर लगाने के लिए एक योजना चलेगी, मनरेगा योजना। उस मनरेगा योजना के तहत क्या होता है कि पूरे परिवार को 100 दिन के काम के लिए जाना पड़ता है। कि भाई आप एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में आप 100 दिन किसी भी दिन जाइए और अपना पूरे परिवार का काम करके आइए। तो उनको कुछ दिन का 100, 150, 200 तक पैसा जो रुपये है वो मिल जाते हैं। तो ये है मनरेगा योजना। तो मनरेगा योजना से जो है ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी अच्छा विकास देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग काफ़ी इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, और ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी हद तक जो महिलाएं, जो पुरुष घर में बैठे रहते थे वो काम करने लग गए। तो ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना से एक अच्छा फायदा देखने को मिला। इसके अलावा स्वरोजगार कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाए गए। स्वरोजगार कार्यक्रम मतलब क्या? कि मान लो कोई व्यक्ति है जो योग्यवान है, कोई व्यक्ति है, मान लो योग्यवान है, किसी व्यक्ति ने को कुछ आता है कि भाई उसको धंधा करना, उसको बिजनेस करना आता है, उसको ये चीज़ करनी आती है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको अच्छे से लाइट फिटिंग करनी आती है, मतलब उसको लाइटिंग का सब काम आता है, तो वो शिक्षित है, उसमें योग्यता है। तो सरकार क्या करेगी? उसको कुछ पैसे दे देगी। मान लो उसको 50-60 हज़ार रुपये का लोन दे देगी, है कि नहीं? उस लोन के माध्यम से वो क्या करेगा? अपने जाके दुकान डालेगा, और दुकान के माध्यम से क्या हो जाएगा? उसको अपना खुद का एक रोजगार जो है मिल जाएगा। तो सरकार ने इस प्रकार के स्वरोजगार कार्यक्रम जो है वो भी चलाए हैं। और इसके अलावा भारत सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए? तो सबसे पहला है मजदूरी एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों में समन्वय। भारत सरकार ठीक है अपनी मनरेगा योजना चलाती है, स्वरोजगार कार्यक्रम चलाती अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना, इन योजनाओं का कभी कभी फायदा सही हाथों तक पहुंच नहीं पाता। जिनको वास्तविकता में फायदा मिलना चाहिए उन तक फायदा नहीं पहुंच पाता। तो भारत सरकार को ये चाहिए कि वो क्या करे, कम से कम जहां पे विषाद हो है, जहां पे लूप होल है, उनको निकाले और सही से कार्यक्रमों में, मतलब मजदूरी और स्वरोजगार जो कार्य, उनमें समन्वय बिठाए, अच्छा से एक समन्वय बिठाए, अच्छी से प्लानिंग के साथ सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए, तो सही लोगों को सही योजना का लाभ मिल सकेगा। ठीक है ना? रोजगार परक शिक्षा, भारत सरकार ने रोजगार परक शिक्षा देने के लिए भी नए नए कार्यक्रम चलाए ताकि लोग सीख सके। इसके तहत ही कौशल विकास का कार्यक्रम भी चलाया गया। कौशल विकास, ये कौशल विकास क्या है? आप इंटरनेट पे जाके लिखिए स्किल इंडिया। क्या? स्किल इंडिया लिखिए, आपको एक वेबसाइट दिखेगी, उस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे
आपको अलग अलग प्रकार की स्किल सिखाई जाएगी। आपके आसपास कोई सेंटर होगा तो आप वहां पे जाके फ्री में स्किल सीख सकते हैं, फ्री में कोई ना कोई कौशल सीख सकते हैं। हालांकि उसके स्टार्टिंग में आपको कुछ छोटा सा अमाउंट 150-200 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन जब आप वो पूरा कोर्स कर लेंगे, पूरा कोर्स जब आप कर लेंगे तो आपको पैसा वापस से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है अपने देश में कुछ सरकार जो है एक रोजगारपरक शिक्षा भी दे रही है स्किल इंडिया के तहत। उद्योगों में वृद्धि, अपने देश की सरकार हमेशा कोशिश करती है कि अधिक से अधिक अपने देश में उद्योग लगे। अभी सैमसंग नोएडा में अपनी कंपनी लगाई, फैक्ट्री लगाई सैमसंग ने, अभी टेस्ला जो है भारत में आ गई है। तो सरकार कोशिश करती है कि अधिक से अधिक उद्योग अपने देश में लगे। जब अपने देश में अधिक से अधिक उद्योग लगेंगे, अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगेंगी, सीधी सी बात है उसके आसपास के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, है कि नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, एक रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद क्या, कुशल नियोजन की आवश्यकता। क्या, कुशल नियोजन की आवश्यकता। तो देखिए भारत में हर साल बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बहुत सारे जब लोग पैदा होते बड़े हो जाते हैं, है कि नहीं। बड़े होने के साथ साथ जो श्रम शक्ति है अपने देश की, वो भी श्रम शक्ति बढ़ जाती है। तो श्रम शक्ति बढ़ती है, ये एक अच्छी बात भी है अगर उनको सही से नियोजित किया जाए। अगर उनको सही से नियोजित नहीं किया जाएगा तो ये बुरी बात भी है कि नहीं। अगर इस श्रम शक्ति को सही से काम पर लगाया जाए, सही से इस श्रम शक्ति का उपयोग किया जाए तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर इस श्रम शक्ति को सही से उपयोग नहीं किया गया तो यही श्रम शक्ति अपने देश के लिए हानि भी ला सकती है कि नहीं। उद्योग में के तहत अपने देश में जो है एक कार्यक्रम चलाया गया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब क्या, अपने देश में कोई भी कंपनी आएगी और अपना सब कुछ जो सामान है, जो भी सामान है वो अपने देश में ही बनाएगी। वो कौन सा कारण, मेक इन इंडिया। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी निवारण के उपाय। इसके तहत आपको कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, आप बिंदास कमेंट में कीजिए, मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।